हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं पहली बार अपने जीवन की एक सच्ची और अत्यंत दुखद घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जीवन के हमारे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, परंतु कुछ जल्दी भूल जाती है और कुछ आजीवन नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जिस दुर्घटना आपके जीवन रूपी प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जो होती है वो आपकी पत्नी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दुर्घटना का आरंभ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और घर वाले यानी मेरे दादाजी और दादी ने पिताजी को बहुत परेशान किया हुआ था कि नाती की शादी देखना चाहते हैं। इस दुनिया के जाने से पहले ये बातें लगभग सारी घरों में होती है। तभी अनेक रिश्तेदारों यहाँ से रिश्ते आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ और मेरा परिवार भी बहुत ही अच्छा है। सभी रिश्तेदार ये जानते थे कि फिर एक दिन मुझे देखने के लिए अतिथि आने वाले थे, तो दादाजी के अनुसार गांव के घर के बर दिखाई की रस्म हो, इसलिए हम सब गांव पहुँचे और तैयारी करने लगे। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। फिर अगले दिन सुबह आने वाले रिश्तेदारों की भीड़ लग गई और सभी आ गए जिन्हें मुझे देखने आना था। उनके आने में थोड़ा समय, परंतु कुछ देर बाद फोन आता है कि जो आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़की की मां की तबीयत एकदम से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरे घर वाले तो मान गए, परंतु रिश्तेदारों की उत्साह थोड़ा डगमगा सा गया, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी और ऐसा अचानक से मना कर देना थोड़ा अपमानजनक सा प्रतीत हुआ। और फिर मामा जी, जो सभी से बड़े थे, उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ा नाराजगी दिखाई, जिसके चलते हमें उन्हें शादी के लिए मना करना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद छोटे मामा जी ने एक लड़की की फोटो दिखाई। माता जी को हमारी वह लड़की माता जी को बहुत पसंद आई और उसने मिलने के लिए सारा परिवार तैयार हो गया। मामा जी भी तैयार हो गए और लड़की देखने जाने के लिए जाने का प्रबंध किया गया। अगले दिन सभी लोग लड़की देखने गए। वहाँ पर सभी इसी सोच में डूबे थे कि क्या होने वाला है, पर सभी को लड़की बहुत पसंद आई और सभी ने हाँ कर दी। पर पिताजी को थोड़ा संदेह था। एक बार फिर से लड़की देखने गए, इस बार भी साथ गया। मैंने अंदर जाते ही उसे खिड़की से देखा तो देखता रह गया, क्योंकि वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नजरी उस पर हटने का नाम नहीं ले रही थी और मैं बस देखता रह गया। तभी मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा, अंदर तो चल या यहीं खड़ा रहेगा। हम अंदर जा कर के बैठ गए और उनका परिवार भी आ गया। पिताजी, जो पिछली बार मामा जी की वजह से बात नहीं मान पाए थे, वो अब उनके बात की उन्हें पसंद आ गई। अब मेरी बारी थी। फिर हमें एक कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। हमने बातें भी थोड़ा घबरा कर रही थी, लेकिन फिर अच्छे से बात करने लगी। देर बाद हम बाहर आए और हमने सभी को हाँ बोल दिया। हम भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद हमारी फोन पर बातें होने लगी और समय का कुछ पता नहीं चलता था। बहुत सारी बातें की और एक दूसरे को और अच्छे समझने लगे। शादी में थोड़ा समय था, इसलिए एक दो बार मिलने गए और बहुत सारी जगह पर घूमे। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि उसने कहा, मुझे आपके पास तुरंत आना है, आप मुझे लेने आ जाओगे। मैंने सोचा कि बुरा लग रहा होगा, इसलिए शायद ये मेरे ऐसे रो रही है। कुछ दिन पहले उसे एक छोटे से कीड़े ने काटा था,
मुझे लगा कोई लाइट का कीड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर उसके पास तुरंत गया और डॉक्टर को दिखाया। वो बस डॉक्टर ने बाहर ले जाने को कहा और हमने तुरंत पास के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया। वहाँ उसने एडमिट करने को कहा। हमने उसे एडमिट किया। डरा हुआ था, रात में उसके पास बैठा हुआ था। उसने मुझे अपने पास सोने को कहा। मैं बाजू के बेड में लेट गया। दूसरे दिन भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए फिर से दूसरे डॉक्टर को दिखाया। वहाँ पर हमें बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला गया। हम फिर से अपने बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन मेरे उसने खो दिया। डॉक्टर ने बताया कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एकदम से गिर पड़ा, जैसे मेरा सब कुछ चला गया हो। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वहीं मेरी ज़िंदगी से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मुझे समय आया कि प्यार क्या होता है, चाहत किसे कहते हैं। पल पल मुझे उसकी याद आती है और बहुत रोता था। मुझे उस जैसा कोई प्यार दे नहीं सकता था और आज भी मुझे उसकी बहुत याद सताती है। अब एहसास होता है कि आपकी पत्नी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जाने के बाद आपका सब कुछ चला जाता है। यह एक सच्ची घटना है। मेरा आग्रह है आप सभी से, जो इस घटनाक्रम को पढ़ रहे हैं, तो कृपया अपनी रहते उसकी कद्र कीजिए। धन्यवाद।